हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हार्मोनिक्स क्लब चैनल। आज हम इन डिटेल्स में देखेंगे एबीसीडी पैटर्न का स्ट्रक्चर। तो एबीसीडी पैटर्न का बेसिक्स हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है। एबी क्या रहता है, सीडी क्या रहता है और डी पॉइंट के प्रोजेक्शंस क्या होते हैं। तो अगर आपको बेसिक्स नहीं पता तो वो प्रीवियस वीडियो देखिए और फिर ये वीडियो कंटिन्यू कीजिए। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एबीसीडी पैटर्न में हम देखेंगे एबीसीडी के टाइप्स। एबीसीडी क्लासिकल क्या होता है, एबी इक्वल्स टू सीडी क्या होता है, एबीसीडी एक्सटेंशन क्या होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे पूरे एबीसीडी पैटर्न्स के फिबोनाची रेशियोज़। फिर हम थर्ड पार्ट हमारा रहेगा एबीसीडी पैटर्न की एंट्री, उसके स्टॉप लॉस और उसके टारगेट्स। और लास्ट में हम देखेंगे दो ऐसे टेक्निक जिससे आप एबीसीडी पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था एबीसीडी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये पॉइंट ए रहता है, ये बी रहता है, ये सी और फिर डी जो हमारा प्रोजेक्शंस रहता है। और यहाँ से फिर हम एक रिवर्सल्स के लिए देखते हैं। तो एबीसीडी के कुछ रेशियोज रहते हैं। अगर ए बी एक इम्पल्स है तो ये बीसी का प्रोजेक्शन रहेगा समझो 0.5। तो उस हिसाब से हमारा डी का प्रोजेक्शन निकलता है 2 का। तो ये हम इन डिटेल में देखते हैं कि कैसे प्रोजेक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हम पैटर्न देखेंगे जो एबीसीडी का टाइप है वो रहेगा एबीसीडी क्लासिकल। अभी एबीसीडी क्लासिकल क्या होता है तो सबसे पहला बेसिक्स पढ़ लेते हैं एबीसीडी क्लासिकल के। अगर ए बी और सी इसका रेशियो जो रहेगा ये 0.618 से लेके 0.786 तक रहेगा। 0.786 और 0.618 अगर ये सी का प्रोजेक्शन रहेगा तो हमारे डी के प्रोजेक्शन जो रहेंगे वो रहेंगे, फर्स्ट रहेगा 1.272 और 1.618। तो इसे हम एबीसीडी क्लासिकल बोलते हैं। इसके प्रोजेक्शंस क्या रहेंगे 0.618 और 0.786। तो ये वैल्यूज़ रहेंगे हमारे सी के वैल्यूज़, यानी ये वाले वैल्यूज़। और इसी को लेके आगे हमारे प्रोजेक्टेड पैटर्न्स जो डी पॉइंट रहेगा वो रहेगा 1.1618 का और ये रहेगा 1.272। हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो इम्पल्स है ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, ये इम्पल्स का करेक्शन हमें मिला 0.65 यानी 0.618। तो हमारे डी की वैल्यू क्या रहेंगे 1.618। तो हमने यहाँ पे हमारा डी वैल्यू प्लेस किया। अभी जब प्राइस ने यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दी तो हमें यहाँ पे क्या करना था, शॉर्ट करना था। हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा 16,041 का। और जो हमारे टारगेट्स रहेंगे वो फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 15,700, 15,650 एंड 15,580। अभी ये टारगेट्स कैसे कैलकुलेट किए तो जिस तरह हमने ए बी की करेक्शन की वैल्यू देखी है 0.6 की, वैसे ही सी टू डी की वैल्यूज़ भी लगाएंगे। तो हम सी से लेके डी पॉइंट तक फिबोनाची लगाएंगे और उसके 0.382 ये हमारा पहला टारगेट होगा, 0.5 ये हमारा सेकंड टारगेट होगा और 0.618 ये हमारा थर्ड टारगेट होगा। अभी यहाँ पे आप दो टाइप से टारगेट्स डिसाइड कर सकते हो। फर्स्ट रहेगा सी टू डी फिबोनाची से कैलकुलेट कीजिए टारगेट्स फर्स्ट सेकंड थर्ड, या फिर डायरेक्टली हार्मोनिक के जो लेवल्स रहेंगे प्रीवियस वही आपके टारगेट्स होंगे। यानी जो पहला टारगेट होगा वो बी पॉइंट रहेगा, जो सेकंड टारगेट रहेगा वो सी पॉइंट रहेगा और जो थर्ड टारगेट रहेगा वो ए पॉइंट रहेगा। तो ये कन्वेंशनल टारगेट्स है हार्मोनिक के। और ये जो वैल्यू रहेगी ये समझो 1.618 है, उसके हायर की वैल्यू रहेगी, ये 2 है। अगर हम प्रोजेक्ट करेंगे 1.618 से डी तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा 2 पे, और अगर 2 रहेगा तो उसके ऊपर का स्टॉप लॉस रहेगा 2.24। तो उसके नेक्स्ट लेवल जो रहेगी हार्मोनिक की वही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और जो टारगेट्स रहेंगे वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट से कैलकुलेट किएंगे सी से डी तक। तो ये हमारे टारगेट जोन रहेगा ये पूरा। तो आप यहाँ पे बुक कर सकते हो या फिर हार्मोनिक के कन्वेंशनल टारगेट्स भी ले सकते हो, बी सी और डी। तो ये हमने देखा ए बी सी डी क्लासिकल। अब देखते हैं ए बी इक्वल्स टू सी डी क्या होता है। तो ये हो गया हमारा एबीसीडी क्लासिकल जिसके रेशियोज़ थे 0.618 और 0.786। उसके प्रोजेक्शंस हमने देख लिए। अभी ए बी इक्वल्स टू सी डी क्या होता है। अभी मान लो एक इम्पल्स ट्रैवल कर रही है, ये इम्पल्स ने ट्रैवल किया, उसका करेक्शन मिला और जो नेक्स्ट इम्पल्स रहेगी वो सेम लेंथ की रहेगी। ये जितनी लेंथ की है वही एग्जैक्टली ये वाली इम्पल्स रहेगी। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये ए, ये बी, सी और डी। तो जो ए और बी की लेंथ रहेगी वही सेम सी और डी की लेंथ रहेगी और टाइम वाइज भी सेम रहेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा,
ए बी इक्वल्स टू सी डी। इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं। तो ये है ए बी इक्वल्स टू सी डी का एग्जांपल। अब यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, ये जो इम्पल्स डाउन साइड आई इसका करेक्शन क्या था 0.5 का, और जो नेक्स्ट इम्पल्स ट्रैवल करेगी उसका करेक्शन पॉइंट क्या रहेगा, प्रोजेक्शन क्या रहेगा 2 का। तो हमारी लेवल्स क्या आएंगे फिर 16,744। ये इंडिया 50 फ्यूचर्स का चार्ट है। तो 16,744 ये हमारा रिवर्सल जोन रहेगा। यहाँ से प्राइस, यहाँ से हमें बाइंग करनी है, ये हमारा बाय लेवल रहेगा। तो अगर हमें यहाँ से बाय करना है तो हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा 2 के नीचे जो डी वैल्यू रहेगी वो रहेगी 2.24 की। तो हमने हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे रख दिया 2.24 से, और हमने यहाँ से बाय इनिशिएट किया। अभी जो फर्स्ट टारगेट रहेगा, मैंने क्या बताया था कि दो टाइप से आप टारगेट्स निकाल सकते हो। एक तो बी, सी और ए से निकालिए, ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट और ये थर्ड टारगेट, या फिर सी टू डी फिबोनाची लगा के रिट्रेसमेंट कैलकुलेट कीजिए। तो ये 0.5 की फर्स्ट लेवल आएगी फर्स्ट टारगेट, ये 0.382 की फर्स्ट लेवल रहेगी, 17,019 ये 0.5 की लेवल रहेगी, 17,081 ये 0.618 की लेवल रहेगी। तो आप यहाँ से बाय करके आप यहाँ पे अपना टारगेट बुक कर सकते हो। और इसे देखने का और दो अलग अलग पर्सपेक्टिव है। अगर आप ट्रेंड के साथ है, यानी ये प्रीवियस ट्रेंड भी अप ट्रेंड है, तो आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो इस लेवल्स के लिए, मिनिमम ए के लिए। और अगर प्रीवियस ट्रेंड जो है वो डाउन साइड है, तो आप रिट्रेसमेंट का यूज़ कीजिए। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपकी विनिंग की बढ़ जाएगी। अगर आप ये ट्रेंड को अपने दिमाग में रखते हो और ट्रेंड के हिसाब से आप ट्रेड लेते हो, तो फिर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हमने क्या देखा, ए बी सी डी क्लासिकल देख लिया, ए बी इक्वल्स टू सी डी देख लिया। अब ए बी इक्वल्स टू सी डी के रेशियोज़ है, तो हम पहले वो रेशियोज़ देख लेते। तो अगर बी सी जो हमारा ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, तो अगर बी सी का रिट्रेसमेंट जो कि ये रहता है, ये अगर 0.382 आया, तो हमारा सी डी क्या रहेगा, ये सी टू डी, उसके ये प्रोजेक्शंस वैल्यू है, और ये कंफर्म वैल्यूज़ है, ये चेंज नहीं होगी। तो अगर हमें पता है कि बी सी लेग 0.382 का है, तो हम डायरेक्टली हमारी डी वैल्यू कहाँ पे रख देंगे 2.24 से लेके 2.618। एक तो 2.24 रखिए, नहीं तो 2.618 है, और उसके बीच के वैल्यूज़ भी आते हैं, बट वो रेयरली आते हैं। तो डायरेक्टली आप दो टारगेट्स पुट कर सकते हैं यहाँ पे 2.24 और 2.618, और यही आपका रिवर्सल जोन रहेगा। अगर बी सी की वैल्यू 0.5 आती है, एग्जैक्टली 0.5 आती है, तो हमारा प्रोजेक्टेड डी कहाँ पे रहेगा 2 पे, ये हमारा 2 की लेवल रहेगी। अगर ये 0.5 है तो हमारा डी वैल्यू 2 पे रहेगा। अगर प्रोजेक्टेड वैल्यू 0.618 है, तो हमारा प्रोजेक्टेड डी क्या रहेगा 1.618। अगर प्रोजेक्टेड वैल्यू 0.707 है, तो हमारा प्रोजेक्टेड एरिया क्या रहेगा, ये इंटरचेंज है, हमारा प्रोजेक्टेड एरिया 1.41 का रहेगा 0.7 का, और 786 का 1.272 रहेगा 0.786 का, 886 का रहेगा 1.113। तो यहाँ पे हमें फिक्स वैल्यूज़ मिलते। तो अगर 0.3 आया तो हम डायरेक्ट डी को 2.24 पे प्लेस कर सकते हैं। अगर 0.5 रहा तो 2 पे हम प्लेस करेंगे। अगर 0.618 रहा तो 1.618, ऐसे ही करके ये सारे वैल्यूज़ हमें यहाँ पे मिलते। तो प्रोजेक्टेड डी कहाँ से आता है, बी सी से। तो इतना याद रखिए। तो ये ए बी इक्वल्स टू सी डी के थे सब। तो हमने क्या देखा, ए बी सी डी क्लासिकल देख लिया, ए बी इक्वल्स टू सी डी देख लिया। अब थर्ड टाइप है ए बी एक्सटेंशन, ए बी सी डी एक्सटेंशन। तो इसे हम देखते हैं। अब ए बी सी डी एक्सटेंशन क्या होता है। हाँ, तो मान लो कि ये इम्पल्स है और इसका एक करेक्शन है। तो हमेशा हम समझो यहाँ पे 0.5 है, तो हम डीप वैल्यू कहाँ पुट करेंगे 2 पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। पर ऐसे कंडीशंस आते हैं मार्केट में, जो सी डी लेग रहेगा वो एक्सटेंशन में रहेगा, एक्सटेंडेड रहेगा, एक्सटेंडेड वर्जन। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ए बी सी डी एक्सटेंशन। तो इसके वैल्यूज़ कैसे आते हैं, तो जो ए बी लेग रहता है, ए बी लेग, इसके कुछ परसेंटेज से सी डी लेग रहता है। तो समझिए सी डी जो होगा वो फर्स्ट वैल्यू रहती है उसकी 1.27%, नेक्स्ट वैल्यू आती है 1.618%, और लास्ट आती है 2.618। तो इन शॉर्ट ये क्या है, सी डी लेग क्या रहेगी
127% से हायर रहेगी ए बी लेग से, तो वो यहाँ पे प्लेस होगी। नेक्स्ट वैल्यू क्या थी 1.618, तो ये सी डी लेग क्या रहेगी ए बी से 1.618% हायर रहेगी और 2.618, तो ये एक्सटेंशन में चलती है, इक्वल नहीं रहेगी, ए बी के इक्वल में सी डी नहीं रहेगा, ये एक्सटेंशन का रहेगा, ये पूरा एक्सटेंड हो जाता है। अगर एग्जांपल देखें तो ये एक्सटेंशन में यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, ये ए बी और ये सी, इसका एक सर्टन समझो 0.786 आया, तो हमारा डी वैल्यू क्या आता है 1.272 पे आता है। तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे क्या हो गया, ये जो डी लेग था ये एक्सटेंड हो गया कहाँ तक 1.272 तक। अभी ये जो टूल है इसे फिबोनाची एक्सटेंशन बोलते हैं, तो आप ये फिबोनाची टूल एक्सटेंशन कैसे लगाएंगे, ए बी सी डी के लिए ए पॉइंट लेंगे फर्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट बी पॉइंट लेंगे और सी पॉइंट, ये 3 पॉइंट से आपको फिबोनाची एक्सटेंशन लगाना है और डी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे अपना जो डी वैल्यू है वो 1.272 पे, ये रिलायंस का चार्ट है 2500 पे, तो हमें क्या करना है फिर यहाँ से शॉर्ट करना है। अभी हम स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, तो इसके हायर वैल्यू 1.41, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, ये जोन हमारा स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम सी टू डी फिबोनाची से रिट्रेसमेंट, तो फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट 0.3, 0.5 और 0.618, या फिर फर्स्ट टारगेट बी पॉइंट, नेक्स्ट टारगेट सी एंड थर्ड टारगेट ए पॉइंट, आपके हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें शॉर्ट करना है। अभी ये लेग क्या है, सी डी एक्सटेंशन में चल रही है, तो अगर ये लेग समझो ये हो जाता, समझो इनवैलिड हो जाता, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या रहता 1.618 के लेवल, तो हम यहाँ से शॉर्ट करते फिर। और नेक्स्ट टेक्निक भी है, ये टेक्निक्स में आगे जाके बताऊंगा कि कैसा ट्रेड करना है, इसको कंफर्म कैसा करना है कि ये 1.272 लेवल ही हमारा एग्जैक्टली हार्मोनिक का लेवल है, उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो समझा आपको एक्सटेंशन कैसा होता है। एक्सटेंशन मतलब क्या, इम्पल्स का एक्सटेंडेड वर्जन, तो इक्वल नहीं रहेगा, ये टाइम और लेंथ में अलग रहेगा, ये एक्सटेंडेड में रहेगा। तो हमने फर्स्ट देख लिया ए बी सी डी क्लासिकल, ए बी इक्वल्स टू सी डी, और थर्ड हमारा हो गया ए बी सी डी एक्सटेंशन। अभी वो फिबोनाची रेशियोज भी मैंने दिखा दिया आपको, फिबोनाची रेशियोज क्या रहते, फिर से दिखा देता हूँ एक बार, यही वो फिबोनाची रेशियोज रहते, ये करेक्शन एंड ये प्रोजेक्शन। चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट करके भी आप अपने पास रख सकते हो। तो हमने ABCD के टाइप्स देखे, ABCD फिबोनाची रेशियोज भी देख लिए, और हमने पैटर्न के एंट्री और स्टॉप लॉस और टारगेट्स भी देख लिए। अभी इसे ट्रेड करने के 2 तरीके हैं, जैसे मैंने बताया टारगेट्स चेंज होंगे। अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड कर रहे हो तो यूजुअली रिट्रेसमेंट ही लीजिए फिबोनाची का 0.3, 0.5 और 0.618, यही टारगेट्स रहेंगे। अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हो तो फर्स्ट टारगेट रहेगा B, नेक्स्ट टारगेट रहेगा हमारा C और थर्ड टारगेट रहेगा हमारा A। तो ये 2 टाइप में आप ट्रेड कर सकते हो, टारगेट्स चेंज हो जाते हैं। स्टॉप लॉस और एंट्री सेम रहेगी, सिर्फ टारगेट्स चेंज हो जाते हैं। तो इतना ध्यान रखिए ABCD ट्रेड करते वक्त, टारगेट्स हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेंड के हिसाब से डिसाइड होंगे, आपके हिसाब से नहीं, ट्रेंड के हिसाब से डिसाइड होंगे। तो ये जो ट्रेंड रहेगा, अगर आप विथ द ट्रेंड ट्रेड कर रहे हो तो आप एक्सटेंडेड टारगेट्स ले सकते हो, यानी B, C और A। और अगर आप अगेंस्ट द ट्रेड कर रहे हो तो फिबोनाची के टारगेट्स रहेंगे। तो ये देख लिया अपन ने। अभी 4th पॉइंट आता है 2 टेक्निक्स टू ट्रेड ABCD। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी जो कन्वेंशनल टेक्निक है वो है D पॉइंट पे अगेंस्ट द ट्रेंड जाना। यहाँ से अगर ये इम्पल्स अपसाइड आ रही है तो हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, शॉर्ट। दूसरी टेक्निक क्या है, आप यहाँ से बिल्डअप कर सकते हो अपना लॉन्ग। अगर आप यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप करते हो तो आपको पता है कि टारगेट्स कहाँ तक जाने वाले। अभी देखिए ये वेव क्या है, इम्पल्स करेक्शन, और ये जो निफ्टी की वेव चल रही है ये क्या है, एक्सटेंडेड वर्जन है, एक्सटेंशन में जा रही है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, अगर मुझे पता है कि ये एक्सटेंशन वर्जन है तो मैं क्या करूँगा, A, B और C के वैल्यूज़ निकालूंगा।
अब एक टेक्निक ऐसी है कि आप इस लेवल से शॉर्ट बिल्डअप कर सकते हो 1.272, 1.618 और 2.618 से। तो आप एक तो यहाँ से शॉर्ट बिल्डअप कीजिए, वेट कीजिए, या फिर आप डायरेक्टली इस वेव को ट्रेड कीजिए। अभी यूजुअली हमारे टारगेट्स क्या रहेंगे, ये वाले। अगर आप C to D ट्रेड कर रहे हो तो आपके जो टारगेट्स बन जाएंगे वो ये बन जाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने C लेग पे पोजीशन बनाई। कैसे बनाई, हमें पता है ये इम्पल्स है, आपको इसके प्रीवियस ट्रेंड पता रहना चाहिए, ये क्या डाउन साइड है, आपको रिवर्सल पॉइंट पता रहना चाहिए। जैसे मैंने रिवर्सल पॉइंट हार्मोनिक से निकाला था 16,800 हमारा क्या था, रिवर्सल पॉइंट था। तो यहाँ से आपको पता चाहिए कि ये बड़ा PRZ है एरिया, तो आप यहाँ से लॉन्ग बिल्डअप कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, ये जो इम्पल्स है इसके करेक्शन पे बाय किया। और मेरे टारगेट्स क्या रहेंगे, फर्स्ट टारगेट 17,800, 18,055 और आगे अपसाइड के 18,600, 18,732। तो आप इस तरह से भी ट्रेड कर सकते हो। तो दो टेक्निक्स क्या है, आप यहाँ से लॉन्ग बिल्डअप कीजिए या फिर इस लेवल के आने का वेट कीजिए और फिर शॉर्ट बिल्डअप कीजिए। ये दो टेक्निक्स है ABCD को ट्रेड करने की। आप हायर टाइम फ्रेम में जाके और यहाँ पे भी लॉन्ग बिल्डअप कर सकते हो। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस ABCD में यूज़ होता है, तो उस पर भी नज़र रखिए, वो मैं आगे आके सिखा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप आपको समझा रहेगा ABCD को ट्रेड कैसा करना है। बेसिक है, D पॉइंट का वेट कीजिए, वहाँ से ट्रेड लीजिए, हार्मोनिक के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाइए, C to D फिबोनाची रेशियोज़ देखिए 0.3, 0.5 और 0.618 और फिर वो टारगेट्स रहेंगे। या फिर एक ये टेक्निक है, और ये नहीं तो C to D ट्रेड कीजिए, यहाँ पे अपना लॉन्ग बिल्डअप कीजिए और जो हार्मोनिक की वैल्यू रहेगी वहाँ तक आप अपना टारगेट्स रख सकते हो और वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो दो टेक्निक है। सेम टेक्निक्स हम जो आगे XABCD में देखेंगे तो ये दो टेक्निक्स सेम ही रहेगी। एक तो ये A पॉइंट रहता है, ये B, C और ये समझो D। तो एक तो D से शॉर्ट कीजिए वरना C to D ट्रेड कीजिए, दोनों है। तो मेरी यूजुअली जो टेक्निक रहती है, मैं C to D भी ट्रेड करता हूँ और D से शॉर्ट भी करता हूँ। तो दोनों इम्पल्स और एक करेक्शन दोनों में ट्रेड करता हूँ। तो अगर आपको मालूम है कि यहाँ से जाने कहाँ वाला है, तो D प्रोजेक्टेड है, तो आपको पता है कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है और वहाँ से क्या फिर हम बिल्डअप कर रहे हैं, शॉर्ट बिल्डअप कर रहे हैं। पर उसके लिए और थोड़ा सा कन्फर्मेशन चाहिए रहता है PRZ पे, जो कि रहता है लोअर लो फॉर्मेशन, जो कि यहाँ में नहीं मिला। तो हम यहाँ पे हमारा शॉर्ट नहीं क्रिएट किया। अगर आपको यहाँ पे शॉर्ट करना था तो यहाँ पे प्राइस को होल्ड करना था या फिर लोअर लो फॉर्मेशन देना था। प्राइस ने क्या किया, हायर है फॉर्मेशन दिया, लोज ब्रेक ही नहीं किया, तो यहाँ पे हमारा शॉर्ट बिल्डअप नहीं होता। तो हम कहाँ पे रुके, C to D पूरे ट्रेड में हम अभी तक रुके। तो ऐसे ट्रेड होता है, तो प्राइस कन्फर्मेशन के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम XABCD का देखेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।